September we met, I can tell by your smile. वेलकम टू एकेडमिक सॉल्यूशन क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 के हमने कल तक किए थे, क्वेश्चन 2 तक किए थे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 से हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो है एचसीएफ और एलसीएम निकालने हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 के हमने 3 क्वेश्चन रखे हैं जो एक्सरसाइज है। इसका पहले कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं, फिर इन क्वेश्चनों को करते हैं। हमारा मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि आपको पहले बता रखी है। अभाज्य गुणनखंड मतलब जैसे हमने कोई संख्या ले ली, ये हो गया 16 हो गया, इनके गुणनखंड करें तो इसके गुणनखंड होंगे ऐसे, इसके गुणनखंड होंगे 2, 4 या 12, 12 3 4 4 12 3 33। इसके गुणनफल होंगे ये 2 4 2 8 2 16। एक देखो सब में होता है, इसे चाहे लगाओ या ना लगाओ। अब हमारी इसमें अगर हम एलसीएम पूछें कि एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा, तो एचसीएफ हमारा होता है जो हायर कॉमन फैक्टर होता है। इसमें कौन सी संख्या है जो सबके अंदर कॉमन है, बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है। देखो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसके अंदर नहीं है, तो 2 हमारा एचसीएफ नहीं होगा। अगर इसमें देखो 5 है, इनमें कहीं 5 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन सबके अंदर एक चीज कॉमन है, 1। इन सभी का एचसीएफ कितना आएगा। और अगर हम एलसीएम देखें तो इसमें देख लो कितने टाइप की संख्या है, कितने प्रकार की संख्या है। 2 है, 3 है, 2 है, 3 है और क्या है 5 है। 1 भी है, लेकिन उससे एलसीएम में मल्टीप्लाई होने पे 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर देखो सबसे जो 2 है, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी बैठ रही है। इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 4 है, इसमें 2 है ही नहीं। तो जो हमारी मैक्सिमम पावर होगी वो लिख लेते हैं, किसी भी संख्या में, चाहे किसी में भी हो। ऐसे 3 देखो, 3 किस में, इसमें 1 बार है, इसमें है ही नहीं, इसमें 2 बार है, तो 3 यहाँ पे कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। ऐसे देखो 5 है, 5 एक ही बार है, तो 5 कम है। तो ये हमारा जो होगा, इसे हम चाहे तो सॉल्व कर ले। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 की 16 निम्न 144, ठीक है, 144 हो गया। तो 44 के फिर 5 से गुणा कर तो हमारा ये तो आ जाएगा 720। ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये इन संख्याओं का भी एलसीएम एचसीएफ इसी तरीके से निकाल लेंगे, ठीक है। 15 जैसे 15 हो गया, इसकी गुणा मल्टीपल कर दिया, इसका मल्टीपल कर दिया, इसे पूरा सॉल्व कर लिया। इसमें एचसीएफ देखो सबके अंदर क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। एक और सवाल हम कर लेते हैं जरा। जैसे 6 है, 9 है और ये 15 है, तो इसका मल्टीपल क्या होगा। इसका 3 तिया 9, इसका 5 तिया, तो इसका एलसीएम क्या होगा और एचसीएफ क्या होगा। इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा 3। एलसीएम देखो कितनी संख्या है, इसमें 2 है, 3 है और 5 है। मैक्सिमम पावर देखो किसी की कितनी है, 3 की पावर 2 है मैक्सिमम, और किसी एक में तो नहीं है किसी की। ये हमारा इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10 और ये, ठीक है। इस तरीके से हम इसे एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। इस विधि को हम अभाज्य गुणनखंड विधि बोलते हैं। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया हमारा 12, ये हो गया 15, ये हो गया 1। इसको देखो सॉल्व करते हैं तो इसका मल्टीपल क्या हो जाएगा, 2 4 तिया, ऐसे सॉल्व करके देख लिया करो। 2 या 6 चाहो तो यहाँ पे 1 भी लगा दो। अब ऐसे ही 15 को देखेंगे हम, 15 का मल्टीपल क्या होगा, 3 पंजे 15, 5 कम, यानी कि 3 5 और ऐसे 21 का देखेंगे, 3 सत्ते 21, 7 कम 7, ये होगा 3 7। तो इसमें हमारा एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ देखो सबके कॉमन देखो सब में क्या है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना होगा 3। और एलसीएम इसका क्या होगा। एलसीएम में देखो कितनी संख्या है, इसमें 2 है, 3 है, तो 2 है, 3 है, 5 है और क्या है 7 है, 1 भी है। तो इसमें सबसे किसी भी संख्या की मैक्सिमम पावर देखो किसमें है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 कर दो यहाँ पे। 3 की मैक्सिमम पावर तो नहीं है ना किसी में, तो बस ये हमारा जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इतना हमारा ये इसका आंसर ये हो गया और इसका आंसर ये होगा।
इसे चाहो तो आप मल्टीपल करके सॉल्व कर लो, इसे छोड़ दो इसे। ऐसे ही हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का, 17, 23, 30। 17 को सोल्व कैसे कर सकते हैं, 17 एकम 17 ही रहेगा। 23 अभाज्य संख्या, ये भी ऐसे कैसे रहेगा। 29 हमारी अभाज्य संख्या है, ये भी ऐसे कैसे। अगर हम इसका एचसीएफ देखें तो सब में क्या है, कुछ नहीं तो किसी भी संख्या में अगर कोई भी चीज़ कॉमन ना हो तो उसका एचसीएफ कम से कम 1 आता है। एलसीएम देख लो इसका, एलसीएम हो गया क्या, 17 है, 23 है और 29 है। इसको सॉल्व कर लो, ये तुम्हारा अभाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भाज्य संख्या, इनके टुकड़े नहीं बन पाएंगे तो सिर्फ ये इतना ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 8, 25, इसका गुणनखंड अगर हम करें तो क्या आएगा, 2। तो 2 मल्टीप्लाई, ऐसे ही 9 का देखेंगे, 3 तिया 9, 3 एकम 3, तो 3, 3 गुणा। ऐसे ही 25 का देखेंगे, 55, 25, 5, ये 5 मल्टीप्लाई 5। इसमें एचसीएफ देखेंगे हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा हमारा यहाँ पे, सब में क्या कॉमन है, देखो 5 इसमें है लेकिन इन सब में नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, सब में कॉमन होना चाहिए लेकिन एक सबके अंदर है, तो एचसीएफ हमारा 1। एलसीएम देख लेंगे, एलसीएम हमारा देखो क्या है, इसमें 2 है, 3 है और 5। 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 3, तो 2 3 बार है, और 5 2 बार है, और 3 कितनी बार है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड बन, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम अपनी तरफ से बता देते हैं। जैसा भी हम तुम्हें देते हैं कोई 15, 30, ये है, इसे सॉल्व करते हैं। अगर इसमें कोई एलसीएम इससे पूछेगा तो 15 के क्या टुकड़े बनेंगे, 15 के देखो क्या होते हैं, 3 पंजे 15, 15 एक 5। ऐसे ही हमारा 25 क्या होगा, 5 गुणा 5 गुणा 1। 30 होगा हमारा, 2 तिया 6, 6 पंजे 30 गुणा होगा, 2 की 15 बार गया 15, इस तरीके से होगा। ठीक है, इसका 30 कैसे हो गया, 15 5 या 15। तो हमारा इसमें एचसीएफ देखेंगे क्या है, एचसीएफ सबके अंदर क्या है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें 5 है, तो एचसीएफ कितना आ गया, 5। इसके अंदर भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 आ गया। 3 देखो इसमें भी है लेकिन इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो 3 नहीं होगा, सिर्फ हमारा यही होगा। हमारा ये एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, सिर्फ 5। एलसीएम चेक करेंगे ऐसे ही, एलसीएम देखो कितनी संख्या है, इसमें 2 है, 3 है, कितना है, 1 है। तो मैक्सिमम पावर देखेंगे किसी की, 2 की पावर में 2 मैक्सिमम बार कितनी बार आ रहा है, कुछ नहीं, बस 5 इसमें डबल बार आ रहा है, 5 की पावर। ये हमारा इसका आंसर होगा। ऐसे ही और बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं कोई, जैसे हमने 16 ले लिया, 30 ले लिया, 18 ले लिया। ठीक है, इसका अगर हम मल्टीपल करें आ जाएगा 2 2 4, 30 को सोल्व करेंगे, जैसे 30 का हमने यहाँ पे निकाल रखा था, 2 18 व 3 तिया 9, 18। तो इस तरीके से इसमें एचसीएफ देखेंगे क्या है, सबके अंदर क्या कॉमन है, एक एक सब में है, और देखो 2 यहाँ पे एक बार है, एक बार यहाँ पे है, तो एक बार यहाँ है, तो 2 एक बार कॉमन है। 3 देखो किसी में नहीं है, सिर्फ इन दोनों में 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, तो 3 नहीं होगा। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो सिर्फ इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि 2 सिर्फ इसके अंदर कॉमन। ठीक है, ऐसे ही इसका एलसीएम चेक करेंगे। एलसीएम चेक करने के लिए 2 3 और 5 है, 2 की पावर मैक्सिमम कितनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी। ठीक है, तो 2 की पावर मैक्सिमम कितनी, 4 बार है, और 3 मैक्सिमम कितनी बार है, 2 बार है, 5 तो 1 बार है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ऐसे ही कुछ और सवाल देखते हैं इसके, जैसे 32 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। इसको देखेंगे हम, और 45 हो गया। 45 को चेक करो कैसे टुकड़े बनेंगे,
ये हमारे टिकट में 3 3 5 ये हो जाएगा हमारा 30 की, देख लेंगे क्या होगा। तो 2 की 15 बार गया, 2 3 5, ऐसे हम 40 का चेक कर लेंगे, 40 के कितने मल्टीपल हो रहे हैं। पंजे 10, 2 गुणा। और इसमें देखेंगे हमारा एस सी एफ क्या है। एस सी एफ देखो 3 इसमें भी कॉमन है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है, तो तुम्हारा 3 नहीं ले सकते। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, लेकिन 5 इसमें है, हमारा 5 कॉमन आ गया। और बस 5 इसका एस सी एफ हो जाएगा। और एल सी एम इसका हम चेक करेंगे फिर दोबारा। एल सी एम देखो क्या है, इसमें 2 है, 3 है। 2 मैक्सिमम बार कितनी बार है इसमें, 3 बार है तो इसकी पावर 3। 3 ही मैक्सिमम कितनी बार है, 2 बार है तो इसकी पावर 2। 5 मैक्सिमम कितनी बार है, 5 सिर्फ सब में एक ही बार है, तो ये हमारा इसका एलसीएम आ जाएगा भाजी को। ठीक है, ऐसे ही कुछ और सवाल देख लेते हैं। एग्जाम्पल 96 हो गया, 36 हो, 50 हो गया। का चेक करते हैं थोड़ी बड़ी संख्या का। चेक करो, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। क्या हो जाएगा तुम्हारा, 2 से 36 का चेक करेंगे। हो जाएगा 2 गुणा से 50 का देखेंगे हम 25। अब इसमें एस सी एफ चेक करेंगे हमारा कितना बैठता है। देखो 2 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी सब में, लेकिन एक ही बार 2 कॉमन है सब में, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 को एक बार लिखेंगे। और बस इसके अंदर 2 एस सी एफ इसका 2 हो जाएगा। एलसीएम चेक करेंगे, इसमें एलसीएम कितना है, 2 है, 3 है। तो 2 कितनी बार मैक्सिमम बार आ रहा है, 1 2 3 4 बार मैक्सिमम आ रहा है, इसकी पावर 4 हो गई। 3 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, इसकी पावर 2 हो गई। 5 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसकी पावर 2 हो गई। इसका ठीक है। अब जहाँ तक है सारे सवाल हो गए होंगे क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 4 चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि जिसमें एस सी एफ 306, 657, एस सी एफ में 9 दिया है। एल सी एम तो 657। ठीक है। अब देखो, एक रूल होता है कि दो संख्याओं का मल्टीपल बराबर होता है एस सी एफ में। तो हमें क्या ज्ञात करना है यहाँ पे, एस सी एफ। और हमारे पास 2 संख्याएं कौन सी हैं, 306 और 657, इनका मल्टीपल कर लिया। इसमें इन्होंने इन 2 संख्याओं के एस सी एफ कितना दे रखा है, 9। हमें निकालना क्या है, एस सी एफ। एस सी एफ के लिए ये इधर मल्टीपल है तो इधर भाग में चला जाएगा, तो एस सी एफ बराबर एल सी एम बराबर हो जाएगा तो 6 मल्टीप्लाई 600। इसको भाग कर देंगे, इससे क्या आएगा, क्या 27 9 चौक 36। अब एल सी हमारा 34 मल्टीप्लाई बाय 6 यहाँ कर लेंगे, आ जाएगा 28 2 22 का, जैसे हमारा 21 36 18 और इसे सॉल्व कर लेंगे।
आंसर आ जाएगा 22 3 एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो दो संख्याओं का जब भी इन सब में से कभी भी कुछ भी गायब कर सकता है। ठीक है, या तो दो संख्या दे देगा उसमें एस एस एलसीएम दे देगा तो एचसीएफ पूछेगा, या फिर इन दो संख्याओं में से ये दोनों संख्या दे देगा, इसमें एक संख्या गैप कर देगा तो हमसे वो तीसरी संख्या पूछ लेगा। जैसे भी एक सवाल बताते हैं सबसे, जैसे मान लो कोई दो संख्या हमारे पास है 9 और 36 है, उन्होंने हमें एचसीएफ दे दिया, इसे मिटा देते। जैसे हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं मान लो ए कोई संख्या है 18 और कोई बी संख्या है 20, और इसका जो एचसीएफ है वो है, एचसीएफ इसका हमारे पास दो है, तो इसका एलसीएम पूछता है कि एलसीएम क्या होगा। हमें पता है कि दो संख्याओं का मल्टीपल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दो संख्या हमारे पास कौन सी है 18 और 20, एचसीएफ हमारे पास दो है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ये इसमें जाके काट देगा तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 80। ठीक है, इसी तरीके से वो दे सकता है कि दो संख्या है हमारे पास ए बी कोई संख्या है, ये हमारे पास 10, ये है हमारे पास 12, और एलसीएम 120 है, तो इसका एचसीएफ ज्ञात करना है जैसे। ठीक है, तो हमारे पास दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का मल्टीपल होगा ये, और एलसीएम हमारे पास कितना है 120, तो हमसे पूछा है एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, 100 में 12 में इससे भाग कर देंगे तो ये इसे काट देगा, तो एचसीएफ का मान हमारा कितना आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ सवाल और देखते हैं। जैसे कोई दो संख्या है हमारे पास, एचसीएफ इंटू एलसीएम है, तो दो संख्याओं में ये संख्या उन्होंने दे दी है 6, ये संख्या हमें दे दी पता नहीं हमें क्या है ये संख्या, एचसीएफ दे दिया है इन्होंने 2 और एलसीएम दे दिया है 18। ठीक है, तो हमें बताना है दूसरी संख्या क्या होगी, x मतलब ये दूसरी संख्या है बराबर क्या है, तो x का मान हमारा कैसे आएगा, 6 से भाग कर देंगे, 6 या 18, इसका मान कितना आ गया 3 दूनी 6, यानी दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या होगी हमारी 6। ठीक है, छः 6 या, तो इस तरीके से हमारे एलसीएम एचसीएफ जितने भी हैं सारे क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 को हम करते हैं। 5 क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, जैसे जांच कीजिए किसी प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। तो जैसे ये 6 है 6n है, तो इसका मतलब 6n मल्टीप्लाई में है n प्राकृतिक संख्या है, तो इसके लिए देखो हमारे 6 के क्या टुकड़े बन सकते हैं, 6 के 2 तिया 6। ठीक है, ये n हो गया, तो ये किस यहाँ पे n की कोई भी वैल्यू अगर हम रखें ना, मान लो अगर n की वैल्यू 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, कुछ भी रखें, तो ये किसी भी हाल में 3 6 6 36 3 6 ये 216 हो जाएगा। तो इसके किसी हाल में ना इसका जो समाप्त होने वाला अंक यहाँ पे मतलब कभी 0 नहीं आएगा, क्योंकि 0 बनाने के लिए हमें 2 और 5 का जोड़ा चाहिए होता है ना, क्योंकि 2 और 5 का जोड़ा चाहिए जब ये 0 बन पाए किसी भी संख्या में। अगर तुम देखोगे किसी जैसे 30 है, 30 ये 0 जब ही बनेगा जब इसके अंदर 2 और 5 हो, जैसे
2 और ये 3 और ये 5 ऐसे होता है ना। देखो ये 2 और 5 का जोड़ा है, इसीलिए यहाँ पे ये 0 बनता है। और इसमें 2 और 5 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो इसलिए ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। तो 0 पर समाप्त नहीं होगा, तो इसे हम इसलिए इसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये अगर हम बोलें इसे कि 2 × 3 n 0 पर समाप्त ही होगा। क्यों? और इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे 2 और 5 का जोड़ा हो तो ये 0 पर ठीक है, ये नहीं होगा। इसका क्या है, 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये 2 और 5 ही 0 बनाते हैं। और 2 चाहे आप समझ लो एक बार और, जैसे 50 है, 60 है, 70 है, 70 मान लो 100 है यहाँ पे। देखो 0 कब बनता है, अगर इसमें 2 और 5 होगा जब भी 0 बनेगा, 2 3 से 0 नहीं बनता है। जैसे 2 और ये 55 25 होता है, यानी 5 गुणा ये टुकड़े बन गए। देखो 2 और 5 इसमें बन रहा है। ऐसे ही तुम्हारा ये 3 दूनी 6, 5 दूनी, ठीक है। इसमें देखो 2 और 5 का इसमें भी जोड़ा बन रहा है। ऐसे इसमें देखो 5 गुणा 5, 2 गुणा 2, 55 25 दूनी 50 दूनी, तो यहाँ पे भी 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है। एक से ज़्यादा भी जोड़े बन जाए कोई, लेकिन एक जोड़ा तो होना चाहिए। ठीक है, जितने इसके जोड़े बनते हैं उतना ही उसमें 0 बढ़ती है। यहाँ देखो एक बार जोड़ा बना है तो 1 0 बढ़ा है, यहाँ पे 2 बार जोड़ा बना है, यहाँ पे एक और जोड़ा और बना है, देखो ये रहा इसके साथ, तो 1 0 और बढ़ी है, डबल 0 बढ़ी है, एक और बढ़ जाता है यहाँ पे। अगर मान लो 5 गुणा 5 और 1 5 गुणा 2 हो जाए तो 1 0 यहाँ पे और बढ़ जाती है, फिर ये 1000 का हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारे 2 और 5 है वही 0 पर समाप्त हो सकता है। तो ये हमारी जांच हो गई कि भाई के लिए संख्या के प्राकृतिक पर 0 हो सकती है, तो पर 0 समाप्त नहीं होगा। ठीक है, तो 0 समाप्त होता है, इस पे 0 समाप्त होता है। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसका सोल्यूशन है, बस ये सॉल्व हो जाएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, इसमें व्याख्या करनी है। व्याख्या कीजिए। व्याख्या करनी है 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में 3, और इस तरीके से यहाँ पे हो 7 गुणा 6 5 5 भाज्य संख्याएं हैं। क्यों है? तो भाज्य संख्याएं क्यों है ये बताना है। देखो भाज्य संख्या किसी भी, जैसे ये 23 है, 23 भाज्य संख्या है कि नहीं? ये भाज्य संख्या है ना। क्यों है? क्योंकि इसके टुकड़े बन ही नहीं सकते। अभी मैं बोलूँ कि यार 9 भाज्य संख्या, हाँ है, क्योंकि इसके टुकड़े बन रहे हैं। अभी मैं बोलूँ 15 भाज्य संख्या है, ये 15। अगर मैं बोलूँ कि भाई क्या 11 भाज्य संख्या, नहीं है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं बनते। तो इस तरीके से इसमें बताना है क्या ये भाज्य संख्या है कि नहीं। ठीक है, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे लेते हैं, तो ये हमारा है, मैं मान लिया कि माना भाई, माना ए ले लेते हैं, इसे ए 7 गुणा प्लस 13 है। इसमें देखो इसमें भी 13 कॉमन, इसमें भी 13 का 13 बाहर ले लो। 7 गुणा 11 प्लस में यहाँ क्या है 1, ये हो गया 13, और ये 77 प्लस 1, ये हो जाएगा 13 78। ठीक है, 13 गुणा 70। ठीक है, तो इसे हम ये देखो मल्टीपल में आ गया ना, तो ये भाज्य संख्या है। भाज्य, ठीक है। तो अब इसी तरीके से हम इसमें देख ले, हमने मान लिया कि भाई एक बी है, बी हमारा ले लिया हमने 7 गुणा 6 5 गुणा, इसमें देखो क्या कॉमन है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें, 5 बाहर ले लो। ये 7 गुणा 6 4 गुणा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 6 चौक 24,
24 की 6 चौक 24 हो गया, और अच्छा ये 42 में मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा तुम्हारा 1008, और यहाँ पे प्लस में 1, ये हो जाएगा 1000। ये इसका मल्टीपल है, ये भी भाज्य, क्या, दो भाज्य संख्या है, भाज्य। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनमें व्याख्या करने के लिए बस यहाँ पे हमें ये चेक करना था ये इधर मल्टीपल में बैठ रहा है कि नहीं। अगर यहाँ पे ये नहीं बैठता इस तरीके से तो हमारा नहीं होता है, तो ये सिर्फ भाज्य संख्या है। ठीक है, तो चाहे तो तुम इसे इतने पे ही छोड़ दो, नहीं रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। भाज्य संख्या इन्होंने पूछा है कि नहीं, यहाँ पे हमें सिर्फ फल दिखा दिया और ये हमारा भाज्य संख्या हो जाए। ठीक है, अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन और रह रहा है, लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। दिक्कत हो तो सिर्फ वापस बैक करके वीडियो को देख लेना दोबारा से, फिर हो जाएगा। जब तक समझ में ना आए अपना रिपीट कर करके देखते रहो। ठीक है, एक क्वेश्चन इसमें और रह गया, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा नहीं इसे, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। एक किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। माना दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करें, एक ही दिशा में चले तो कितने समय बाद वे पुनः आपस में मिलेंगे। मतलब एक वृत्ताकार ऐसे मैदान है ना। तो यहाँ पे कोई एक जगह है, किसी जगह से यहाँ इसमें एक है सोनिया है और एक रवि है। ठीक है, तो यूँ कहते हैं कि भाई अगर सोनिया एक चक्कर लगाए 18 मिनट में लगाती है, अगर सोनिया जाए यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे करके इधर जाती है, तो यहाँ पे एक चक्कर मारने में इसके लगते हैं 18 मिनट लगते हैं। अगर एक चक्कर मारने में ये रवि अगर एक चक्कर मारे इस मैदान के ऐसे करके, तो इस मैदान के बाहर नहीं, लाइन पे ही ऐसे ऐसे कर इसी जगह चक्कर मारे, तो ये एक चक्कर मारने में रवि लेता है ये 12 मिनट लेता है। ठीक है, तो यूँ बोला है कि अगर वे दोनों एक ही साथ, अगर ये दोनों यहाँ से एक ही साथ स्टार्ट करते हैं, यहाँ से चलना एक ही साथ अगर जाएं, तो प्रारंभ की एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः आपस में मिलेंगे। मतलब अगर ये आप चले तो पुनः एक ही स्थान पर कितनी देर बाद आपस में मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम देखो इसमें जब भी ऐसे पुनः, जहाँ कभी भी देखो ना पुनः कब मिले, पुनः प्रारंभिक स्थान, जहाँ कहीं भी ऐसा कुछ देखो ना पुनः प्रारंभिक स्थान पे मिले, या घड़ी की सुई वाला जैसे हो जाता है, अगर घड़ी की सुइयाँ कब आपस में मिलेंगी, जैसे अगर ये घड़ी वाला होता 1 मिनट की सुई इतने 18 मिनट में मिलती है, एक 12 मिनट सेकंड वाली सुई इतने मिलती है, तो आपस में कब मिलेंगी। या चक्कर कोई बोल दे कि एक बच्चा एक छात्र यहाँ से ऐसे चक्कर मारता है या पार्क में मारता है या कहीं किसी भी तरीके, तो जब भी ऐसा कभी देखो तो इसमें एलसीएम निकालना होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, तो ये उस तरीके का सवाल हो गया कि जैसे दो संख्याओं का मल्टीपल बराबर होता है एचसीएफ टू एलसीएम होता है ना, ये उसी तरीके का सवाल है। तो हमारी दो संख्याएं कौन सी है, 18 और 12 है, और जो हमारा जो एचसीएफ है का एचसीएफ निकाल लेंगे कितना है, और एलसीएम जो होगा वही हमारा इसका आंसर होगा, कि मतलब मैक्सिमम टाइम वो कितना होगा जिसमें आपस में पुनः। ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे हमारा हल होता है पहला, तो सोनिया समय लेती है 18 मिनट, रवि लेता है 12 मिनट, और इनका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ देख लो मैंने बता रखा है एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हो ऐसे भी निकाल लो। ठीक है, तो एचसीएफ हमारा कितना आ गया 6। अब यहाँ पे मैंने क्या था पुनः मिलेंगे, एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, एचसीएफ यहाँ पे होता है एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय पहली संख्या, मतलब पहली संख्या और या इंटू दूसरी संख्या, पहला ये मिनट वाला जो है, तो ये हमारा पहला मिनट कितना था 18, दूसरा था 12, एचसीएफ हमने कितना निकाला था 6, तो यहाँ से हम एलसीएम निकाल लेंगे, एलसीएम बराबर हो जाएगा 18 × 12, 6 से भाग
जाती है 18, यानी ये हो गया 36 मिनट। मिनट हो आवर हो उसी सामने, ये पुनः आपस में मिल, आपस में मिलने। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा सॉल्व। एक बार और देख लो, एक पार्क है, पार्क में सोनिया 18 मिनट में चक्कर मारती है, रवि 12 मिनट में मारता है। वो आपस में अगर एक